નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। આપ સૌને સાવધાન કરવા માટે એક વાત કહેવા જઈ રહી છું। જો કે હું તો નથી જ કહી રહી, આ કહી રહ્યા છે ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત। શું કોરોના વાયરસ પછી પણ કોઈ વાયરસ અને બેક્ટેરિયા આવી શકે છે? આ પ્રશ્ન એટલા માટે પૂછી રહી છું કારણ કે એનો જવાબ જ ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિતે આપ્યો છે। તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે જે રીતે મનુષ્ય આંધળી દોટ મૂકી રહ્યો છે તેમાં પ્રકૃતિને નુકસાન પહોંચ્યું છે અને મનુષ્યની આ આંધળી દોટના કારણે પ્રકૃતિને નુકસાન સ્વરૂપ સૌથી મહત્વનું ઉદાહરણ એટલે ગ્લોબલ વોર્મિંગ। ગ્લોબલ વોર્મિંગ વધી રહી છે તે તો આખા વિશ્વના દરેક લોકો જાણે છે, પરંતુ શું તેને ઘટાડવા માટે કોઈ પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે? તો આપણે કહીશું કે હા, એના માટે પણ પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે, પરંતુ શું આ પ્રયાસો ઇનફ છે? આટલા જ પ્રયાસો થવા જોઈએ, કારણ કે જે રીતે નાસા અને ઈસાના જે વૈજ્ઞાનિકો છે તેમના દ્વારા જે સંયુક્ત રીતે ખોજ કરવામાં આવી છે તેમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઉત્તર ધ્રુવ આર્કટિક પર 10 લાખ વર્ષો જૂના જે બરફ જામેલો હતો તે પીગળી રહ્યો છે। ફક્ત પીગળી નથી રહ્યો, ખૂબ જ તીવ્રતાથી પીગળી રહ્યો છે અને જે રીતે આ બરફ પીગળવાનું શરૂ થઈ ગયું છે તેની સાથે સાથે એવા ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ પણ બહાર નીકળશે જે આ બરફ સાથે 10,000 વર્ષોથી જામેલા હતા। આટલું જ નહીં, આપણી પૃથ્વીની જ્યારે વાત કરીએ તો કોરોના વાયરસ નામના આ એક વાયરસે આખી પૃથ્વીને હચમચાવી નાખી, ઘણા બધા લોકોના જીવ લઈ લીધા અને કોરોના વાયરસનું નામ સાંભળીને આજે પણ હૃદય કાપી જાય છે। ત્યારે એવા ઘણા બધા વાયરસ બેક્ટેરિયા આ બરફ નીચે દબાયેલા છે, જામેલા છે, તે પણ બરફ પીગળવાની સાથે બહાર આવશે અને ત્યારે શું કરી શકાય અને આ બરફ ન પીગળે તે માટે શું કરી શકાય તે વિશે શું કહી રહ્યા છે ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યदर्शन पुरोहित। आओ सांभळिए। नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला वडोदरा से बोल रहा हूँ। वर्तमान में नासा और ईसा ने एक ऐसी खोज की है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अभी अभी हम लोग बाहर निकले ही नहीं पूरी तरह से वायरस के खौफ से, और दूसरी एक नई खोज उन्होंने कर दी है। ये बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली खोज है, उसके बारे में हम गुरुदेव वेधशाला से आपको थोड़ा स्पष्टता देना चाहेंगे। मित्रों, हम और आप जानते हैं कि दोनों ध्रुव, पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर बर्फ जमी हुई है, इसको परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। और ऐसी ही ध्रुव की जैसी बर्फ हिमालय में भी जमी है। पूरी पृथ्वी पर 3 जगह इतनी बर्फ जमी है। और उत्तर ध्रुव की अगर बात करें तो 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 10 लाख वर्षों से वो बर्फ जमी है और पड़ उसके लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर जमते चले जाते हैं और हर एक लेयर में कुछ ना कुछ चीज समाई हुई चली गई है। अब हुआ क्या है कि हमने जो सुख पाने की अंधी दौड़ करी, हमने माता प्रकृति को देखा ही नहीं, माता पृथ्वी को देखा ही नहीं। हम सुखी हो जाए, हम स्वस्थ हो जाए, हमारे आनंद हमको मिल जाए, उस तरीके से जो हमने अंधी दौड़ की, उसके चलते जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पैदा कर दिया हमने, उसने वो परमाफ्रोस्ट को पिघलाना शुरू कर दिया और बहुत भयंकर तेजी से पिघलता है। जितना ग्लोबल वार्मिंग पूरी अर्थ पर है उससे कई गुना ज्यादा ध्रुव प्रदेशों पर है। याद रखें, वहां पर पूरी की पूरी ज्यादा गर्मी जमा हुई है। वहां पर जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और उसके चलते वहां की बर्फ पिघलने लगती है। जैसे हिमालय में अभी ग्लेशियर्स के पिघलना शुरू हो चुका है पिछले दशक में, और हर साल पिघलते चला जाते हैं। उसी तरह ध्रुव प्रदेश की, उत्तर ध्रुव की, आर्कटिक की बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। ये पिघलने से होता क्या है मित्रों? पहली बात तो ये होगी कि उसके अंदर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस समाये हुए हैं, सालों से, 10 लाख सालों से अंदर समाये हुए लेयर्स के अंदर। जैसे जैसे लेयर बाहर निकलते जाएंगे उसी के हिसाब से वो ये ग्रीन हाउस गैसेस वापिस ऊपर आएगी। तो जो ग्रीन हाउस गैस थी ही नहीं वो ज्यादा बढ़ जाएगी आसमान में, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और बढ़ जाएगा। ये खतरा वाली बात है, मगर ये तो कुछ भी नहीं है। इससे आगे की आप बात सुनोगे तो हम और आप डर जाएंगे। क्या बात है मित्रों? उसके अंदर छिपे हुए बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी है। एंटीबायोटिक को जिन्होंने देखा ही नहीं है, उतने हजारों सालों, लाखों साल पहले से वो इसमें पड़े हुए हैं। ऐसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर ऐसे वायरस छिपे होंगे जो अनदेखे, जो आसमान से भी गिरे हैं और हजारों लाखों सालों से अंदर घुसे बैठे पड़े हैं हाइबरनेशन मोड में। वो वायरस बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अभी कोरोना के एक वायरस हमको इतनी पृथ्वी को हिला करके चला गया और अभी भी हम डर के मारे कांप रहे हैं। तो और ये अनदेखे वायरस आना शुरू हो जाएंगे, बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएंगे, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, तो हमारी क्या हालत होगी?
मित्रों इससे आगे भी विज्ञान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इससे जो अगर बर्फ पिघलना शुरू धीरे धीरे हो रही है उसमें से आर्सेनिक, मर्क्यूरी, आयन जैसे जहर इसमें से निकल जैसे जहर निकलना शुरू हो जाए, केमिकल्स, वो केमिकल्स उसमें पड़े हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले से वो इसमें जमा हुए। उसके अलावा 17, 80, 90 सालों से एटॉमिक वेपन जो चले उसकी जो एनर्जी की जो ऊर्जा थी उसमें वेस्ट के रूप में जमा हुई है। ये एटॉमिक वेस्ट उसके अंदर पड़ा हुआ है। पृथ्वी का जो वेस्ट है वो हमारे जाकर के बैठता कहाँ है, वो बर्फ में बैठता है और बर्फ में ठंडी होने की वजह से बैठ जाता है, उसके ऊपर फिर वापस लेयर आ जाते हैं तो उसके ऊपर वो सैंडविच हो जाता है। मगर जब ये लेयर पिघलना शुरू हो जाते हैं तब वो सैंडविच वाली चीजें बार वापस चलना शुरू हो जाती है और जो बर्फ पिघला वो पानी बन करके बहेगा समंदर में, समंदर से फिर बारिश होगी, नदियों में जाएगी, पानी पिएंगे, खेतों में जाएगा, अनाज उगेगा। तो ये सब जहर, ये बैक्टीरिया से लेकर वायरस से लेकर के केमिकल से लेकर के एटॉमिक वेस्ट से लेकर के सब कुछ चीजें पूरी की पूरी पृथ्वी पर छा जाएगी। हम और आप समझेंगे कि तो ध्रुव प्रदेश होने वाले, हमको क्या, ऐसा नहीं है। ध्रुव प्रदेश की बर्फ तुरंत आ जाएगी, भारत तक पहुंच जाएगी। हिमालय की बर्फ पिघलेगी तो 2 दिन में ही भारत में पहुंच जाएगी और पूरा का पूरा विश्व पूरी जीव सृष्टि से प्रभावित होती हुई चली जाएगी। मित्र उसके साथ में जो केमिकल्स थे पुराने जमाने में डीडीटी, अगर आप छोटे बड़े हो तो आपको याद हो हमारे बचपन में डीडीटी करके पाउडर आता था, ऐसे कई केमिकल आते थे, हार्मफुल थे, उसको भी बंद कर दिया गया है। वो इस प्रकार के केमिकल्स भी उसके अंदर छिपे हैं तो वो भी आना शुरू हो जाएंगे। मित्रों ये तो काल की कराल दाढ़ में हमने खुद ने स्वयं को फंसा दिया है। अब आगे जाके मृत्यु ही मृत्यु, काल ही काल, खाई ही खाई है। अब बचे तो जाए तो कहाँ बचे, इतनी डेंजर पोजीशन है। केवल ये बर्फ पिघलने से होने वाली है और भी कुछ ज्यादा हो सकता है। और ये बर्फ पिघलने के अलावा भी क्लाइमेट चेंज बहुत कुछ बदलने वाले हैं मित्रों। तो अभी हमारे पास में समय है। माँ प्रकृति हमको कहती है बेटा तू मेरा बच्चा है, मुझे बचा ले। माता पृथ्वी कहती है माँ बेटा तू हमें बचा ले, मैं तेरी माँ हूँ। वेदों में कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, माता मेरी पृथ्वी है, प्रकृति पर्यावरण मेरी माता है और हम उसके पुत्र हैं। हमारा कोई संवेदनशील हृदय ही नहीं है, हमारा कोई कर्तव्य ही नहीं है धरती के प्रति, प्रकृति के प्रति, हमारी आने वाली संतानों के प्रति। क्या हम उनको भेंट में नए नए वायरसेस देके जाएंगे? क्या हमारे बच्चों को नए नए एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया देके जाएंगे या केमिकल वेस्ट देके जाएंगे, एटॉमिक वेपन्स का वेस्ट देके जाएंगे? क्या करेंगे? मृत्यु देना है या जीवन देना है, हमें नक्की करें। और पर्यावरण को जीवंत रखना हमारा कर्तव्य है। गुरुदेव वेधशाला ने पहले की वीडियो में जैसा बताया उस प्रकार का छोटा छोटा कार्य कर ले। क्या करना है तो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। जब जरूरत ना हो तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दे, पानी का नल का टपकना बंद कर दे, कागज का इस्तेमाल भी कम से कम करें, प्लास्टिक को लगभग 0 कर दे, नो कहना कर दे, व्हीकल ट्यूनिंग करके चलाए और जो गवर्नमेंट की बस से चलती उसमें ज्यादा से ज्यादा जाने का प्रयास करें। और पास में जाना हो तो स्कूटर लेके क्यों चले, बाइक लेके क्यों चले, पैदल क्यों ना चले। पैदल चल करके धनिया लेने जाना है, दूध लेने जाना है, दही लेने जाना है, पैदल लेके चले जाए और हमारा हेल्थ भी हमारी ठीक हो जाएगी। पहले के जमाने में याद है हम लोग सब, आप भी चले होंगे, बचपन में हम 10-10, 20-20 किलोमीटर चल लेते थे। मम्मी पापा कहते थे बेटा ये ले आओ, तो कभी हमने साइकिल का भी मुंह नहीं देखा है। हम दौड़ के गए, लेके आए और वापस। तब हमने एक इंजेक्शन भी नहीं लिए थे, गोली भी नहीं खाई थी। और हम सब की हालत कैसी होगी मित्रों। तो पैदल चल के जाना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की ओर हमें मोड़ कर देना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन फूड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को बहुत कम कर देता है। तो मित्रों कुल मिला के सब कुछ चीज ऐसी करनी है और इस अवेयरनेस को भी फैलाए। नहीं वीडियो आपको फैलाए, आप नहीं समझा सकते तो ये हमारा जो गुरुदेव वेधशाला के संदेश है वो नासा और ईसा की रिसर्च के ऊपर आधारित रहते हैं। वैज्ञानिक आधार हमारे पास में पूर्व होते। हम केवल संकल्प नहीं, हम केवल अंधविश्वासों के आधार पर नहीं चलते, हम केवल बनी बनाई बातों पर नहीं चलते। हमारे पास में ठोस प्रूफ होते हैं, सबूत होते हैं। तो इस सबूत का फैलाइए, लोगों तक फैलाए, ताकि लोगों के की आंख खुले। हमें क्या करना है ना, तो ऊपर जाकर के जवाब देना तो भारी पड़ेगा, मगर ऊपर जाने की नौबत ही नहीं आएगी, यही ईश्वर हमको जवाब देने को आ जाएगा। तो अगर हमें हमारी पृथ्वी को बचाना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मिलकर के कुछ करें मित्रों। अभी या कभी नहीं करें, या हमारे 1-2 चीज हमारे सामने होनी चाहिए। और पेंडेमिक की समाप्ति की प्रार्थना करें परमपिता परमेश्वर से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव इंडिया। नमस्कार।